तो समाजवादी पार्टी ने जब कुंभ कराया था तो उसका मुखिया जानते हैं कौन था? आजम। आजम खान। समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है। उनके किसी त्योहार में या वक्फ बोर्ड में कभी हिंदू को क्यों नहीं दे दिया कि काम, किसी मंत्री को काम करो? ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति जो है, माँ बहन की गाली भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंच से दी, गाली दी। उन्होंने राजपूतों को तलवार से काटने के लिए कहा। समाजवादी पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश के तख्त पर आएगी तो इनके मंत्रालयों के नाम क्या होंगे? महिला शोषण मंत्रालय, उसके बाद जम भूमि कब्जा मंत्रालय, दंगा मंत्रालय। ये व्यक्ति जिस दिन नहाने स्नान करने गए उसके दूसरे तीसरे दिन भगदड़ हो जाती है। ये तो इशारा करने गए थे कि अब मैं आ गया हूं, तुम लोगों को ये काम करना है। देख रहे हैं वी टाइम्स। और आज हमारे साथ पूर्वांचल के माने जाने समाज सेवी कह लें या नेता कह लें, उज्जवल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो हमेशा सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी दावेदारी किए। हम इनसे आज बात करते हैं, कुछ इनके व्यक्तिगत जीवन पे भी हम बात करेंगे, इनके संघर्षों पे बात करेंगे कि इनके संघर्ष किस प्रकार के इनके संघर्ष रहे हैं और कैसे ये समाज में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। तो आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक भी काफ़ी दिन से इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको देखते हैं लोग टीवी स्क्रीन पे या अखबारों में। आपको देख आया कहाँ से, अचानक से ये इंसान आया और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अचानक से कोई नहीं आता है। हम भी यही इसी धरती के हैं। 36-37 वर्ष की आयु हो गई तो 36 वर्ष से धरती पे है, और इसी पूर्वांचल की धरती पे। हाँ, ये है कि जैसे मेरा शिक्षा जो है, मेरी शिक्षा कोल माइंस में मेरे फादर थे तो वहाँ हुई। तत्पश्चात मेरी शिक्षा नागपुर में हुई। उसके बाद मैं नौकरी भी किया, पुणे में किया, नागपुर में किया, बाहर भी रहा 4-5 महीना, बिजनेस चालू किया। आपने राजनीति में आने के लिए क्यों सोचा? बता, देखिए अभी जो बात हो रही थी ना, इसी पे आपकी बात का जवाब है। सब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 2016 में मुझे लगता है कि मैं अपने कारोबार से एकदम कारोबार को अलविदा कह दिया। उसको मतलब अलविदा कहने का मतलब ये है कि पूर्व अपनी धर्मपत्नी को दे दिया और अपन डेली डे टू डे अफेयर्स को मैंने छोड़ दिया, यानी रोजमर्रा का जो मेरा उसमें दखल अंदाजी था उसको मैंने छोड़ दिया, अपनी धर्मपत्नी को दे दिया। अब वहां से मेरा मन अपनी पूर्वांचल की राजनीति में आने का इसलिए किया क्योंकि हमेशा से मैं चाहता था कि समाज को मैं अपने अपलिफ्ट कर सकूं, मतलब कि थोड़ा ऊपर ले जा सकूं। शिक्षा थी तो हमने ये जीवन में देखा है कि शिक्षा ही आपको ऊपर ले जा सकती है और कोई माध्यम नहीं है। जो व्यक्ति नॉर्मल दर्जे में मिडिल क्लास परिवार में या गरीब परिवार में पैदा हुआ है, उसको शिक्षा ही ऊपर ले जा सकती है। आदमी को अगर बिजनेस भी करना है, धंधा भी करना है, तो भी शिक्षित नहीं होगा तो उसको डुबा देगा। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आप देखिए, धीरू भाई अंबानी ने एक अच्छा बिजनेस क्रिएट किया, पर उनके लड़कों को उन्होंने फॉरेन में ऑक्सफोर्ड में और दूसरी जगहों पे भेज के पढ़ाया, बिजनेस मैनेजमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि कभी भी ग्रोथ आपकी एक जगह पर आके रुक जाती है, और अगर आपका मानसिक विकास नहीं हुआ होगा तो आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो शिक्षा दोनों जगह जरूरी है। अगर आपको नौकरी करना है तो भी जरूरत है, और आपको अगर नौकरी नहीं करना है, बिजनेस में जाना है, तो भी जरूरत है। मैंने उसके अंदर उतर कर और आंदोलन के उसके लिए हमारे जो डीएम साहब हैं, उन्होंने हेल्थ हजार्ड से उसको फंड को, क्योंकि उतना फंड शुगर मिल के पास नहीं है कि उस नाले को बनवा सके। जो हम लोगों की मीटिंग हुई थी, हर गांव से एक प्रधान को मिलाकर और एक महिला को मिलाकर 11 लोगों को चयनित किया गया था कि ये लोग समय पर पूछते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने सारी फाइल वाइल बना के और
सचिवालय उत्तर प्रदेश में भेज दी थी। अब उसका फंड आना बचा, देखिएगा आप, हमको लगता है इस वर्ष उसका काम चालू हो जाएगा। अच्छा, तो कहानी में उतर के इसके पहले उस मुद्दे पे किसी बड़े नेता, चाहे किसी कार्यकर्ता, चाहे किसी अधिकारी की नजर नहीं गई जब तक नहीं, आप उस पानी में नहीं उतरे थे। अधिकारियों की नजर पर ये गई थी कि किस तरीके से इसको बिना बनवाए हुए पैसा अपने पॉकेट में कर लिया जाए। उनकी पूरी नजर रहती है कि शुगर मिल में कैसे धांधली कर लिया जाए, कैसे लेबर सप्लाई में पैसा कमा लिया जाए, कैसे कमीशन मार लिया जाए, कैसे कोई ठेकेदार अगर काम कर रहा है तो वहां से 2 रुपया ऐंठ लिया जाए, सफाई के नाम पे ट्रैक्टर से सफाई करने के लिए किसी अपने कार्यकर्ता को, नेता को 2-4 हजार दिलवा दिया जाए। ये सब चोरी चकारी में बराबर नजर रहती है, काम में नजर नहीं रहता है। उसमें 3-4 लोग गिर के मरे हैं, आप जाइएगा पूछिएगा, तो उस पे किसी का नजर नहीं गया होगा। में आप, तो देखा जाए तो एक तरफ आप भाजपा से एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर थे, और हमेशा से लोगों का यही कहना है कि उज्जवल मिश्रा भाजपा विरोधी हैं। कुछ लोगों का नहीं कहना भी नहीं, ऐसा आप था। आप अब देखिए, मैं आपको बहुत फ्रैंक एक बात बताता हूँ। पहली बात तो मैं चुनाव लड़ा नहीं था, विरोध मैंने किया था। ये मैं अभी भी कहता हूँ कि मैंने विरोध किया था। पर जितने भी लोग कहते हैं कि मैं भाजपा विरोधी हूँ, उनसे यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या भाजपा लोकसभा में लड़ी थी घोसी से? करना पड़ेगा कि भैया यहाँ से लड़ी नहीं थी, यहाँ से तो कोई और पार्टी लड़ी थी। उसका गठबंधन हम लोगों को मंजूर नहीं था। मंजूर क्यों नहीं था? मैं अपनी माताओं बहनों को ये समझता हूं कि जो जननी है उसका सम्मान और उसका इज्जत अगर आप नहीं कर सकते तो आप मानव कहलाने योग्य ही नहीं है। उसको ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति जो है, माँ बहन की गाली भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंच से दी। उन्होंने अपने समाज को पियक्कड़ ये वो सब कुछ कहा। उन्होंने यादवों को सब कुछ कहा, गाली दी। उन्होंने राजपूतों को तलवार से काटने के लिए कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब आज के मीडिया पटल पर उपलब्ध है, उनकी वाणी उनसे कही हुई बात है। और उसके बाद आप सोचते हैं कि हम ऐसे नेताओं का अगर समर्थन करेंगे तो आपको नमस्कार है। हम नहीं करेंगे। आपको आपकी सोच को नमस्कार है, जितने भी नेता हैं उनको नमस्कार है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो विरोध तो करना ही था। और उपचुनाव में मैंने क्यों विरोध किया? उपचुनाव में भी मैंने इन्हीं की वजह से विरोध किया था। उस समय अगर पार्टी मान गई होती, उस समय हम लोग कह रहे थे कि इनसे आप अगर अगर गठबंधन करिएगा, क्योंकि मैं बनारस, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, घोसी, बलिया, इन सभी क्षेत्रों में प्रॉपर घूमता हूं। और बोला ना कि वोटर के बीच में रहता हूं, तो मुझे पता है कि आप कहां से हार जाएंगे। जैसे ही ओम प्रकाश राजभर जी ने गठबंधन हुआ, भाजपा का मूल मूल जो वोटर है वो हट गया। तो जितना परसेंटेज वोट जुड़ा नहीं, उससे ज्यादा परसेंटेज तो कट गया। 2027 में भाजपा को क्या कहना चाहेंगे? काफी जो बड़े राजनेता हैं वो धरातल पे अब उतरने लगे हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? कौन उतर रहा है धरातल पे? देखा जाए अभी हाल ही में लगातार ए के शर्मा लगातार मऊ में आगमन उनका हो रहा है, और दारा चौहान भी हमेशा आ रहे हैं। जितना मैं समझता हूँ, ता पार्टी जीत के तरफ बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि 2027 में विधानसभा की चुनाव है, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव जीत समाजवादी पार्टी जीती है पूर्वांचल से, लगभग सारी सीट जीती है समाजवादी पार्टी। तो अभी तो सिर्फ समाजवादी पार्टी लोकसभा सीट जीती है, जिसमें भी पूरी तरीके से नहीं जीती है पूर्वा उसी में इतना इनके जो बाहुबल बढ़ा हुआ है, अत्याचार चारों तरफ चालू है, कि जनता ये जानती है कि इनको कभी जिंदगी में उत्तर प्रदेश की तख्त पर नहीं बैठाना है। समाजवादी पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश के तख्त पर आएगी तो इनके मंत्रालयों के नाम क्या होंगे? महिला शोषण मंत्रालय, उसके बाद जम भूमि कब्जा मंत्रालय,
दंगा मंत्रालय, ये सब मंत्रालय होंगे समाजवादी पार्टी के। भाजपा क्या बताती है? जीरो टॉलरेंस मंत्रालय, अनुसूचित दलित उत्थान मंत्रालय, ये शोषण मंत्रालय बनाएंगे सब। तो कौन जाएगा इनको वोट देने? किसी आप देखिए दिल्ली चुनाव में ये आम आदमी पार्टी के हार का कारण एक ये भी था कि आप वन वे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि मेरी एक समस्या है, नेता दो प्रकार के होते हैं, एक राजनीति सीखते हैं, एक राजनीति जानते हैं। मैं तीसरे प्रकार का हूँ, मैं सारी चीजें जानता हूँ और जनता को डायरेक्ट बता देता हूँ कि पढ़े लिखे ना द, कुल चीजवा दे देबा तो वोट ना करिया स, धीरे धीरे द। हाँ, धीरे धीरे द, 4 बेर आवे द तोरे ओकर मतलब गरज बनल रहे तोहरी यहाँ। ये सब ये नेता करते हैं। हाँ, इस मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके माध्यम से जनता को बता दे रहा हूँ, इस प्रकार के नेता करते हैं ताकि आप 4 बार जाइए। अब जहां आपको 10 रुपया की जरूरत होगी, मतलब 10 रोटी की भूख होगी तो 1 रोटी देंगे सब, 9 रोटी का आपको फिर से ललक लगा रहा है, तब फिर तभी ना वोट दीजिएगा। 9 साल देते रहिए फिर वोट के लिए। और मेरे जैसा व्यक्ति आपको ये बता देता है और एक ही बार में 10 का 10 रोटी देके निवृत्त हो जाएगा। ये फर्क है मेरे में उनके में। तो ये भी नहीं पसंद करना। आप बताइए, मऊ जिले का ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग मुझे सारे मंत्री और नेता जानते हैं। फोन आएगा तो कहेंगे कि कौन? उसका कारण, कारण क्या है जानते हैं? कारण यह है कि कोई अपना कंपटीटर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो सोचते हैं कि हम यार ये इतना 8 साल 10 साल से ही काहे नहीं जाके कुछ और काम करत हूँ, आ गई ना एजू, हाँ बहुत होनहार हुआ तो एजू से चल जाए जाए दूसरी जगह। इस प्रकार की सोच वाले लोग हैं। अरे भाई तुमसे नहीं हो रहा है, जाओ घर बैठो, तुम करी, तुम्हारा यहाँ पॉलिटिक्स का है ना कि उनकी ब्रेड एंड बटर है, मेरी नहीं है। उनको उसी से कमाई करना है, हमको नहीं करना है। ये फर्क है। तो कौन पसंद करेगा आप बताइए मेरे को? कोई नेता पसंद करेगा? हाँ, जनता पसंद करती है। इसीलिए दोनों बार जो चीजें कहीं उपचुनाव में बताया कि 83,000, ऑलमोस्ट उतना ही मिला था। इस बार भी मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 1,60,000 से हम प्रकाश जी हार जाएंगे, ऑलमोस्ट उतने से ही हारे। तो चीजों का कैलकुलेशन होता है ना कि कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ अभी घोसी में, अभी मऊ चला जाऊंगा, मझवारा चला जाऊंगा, उधर आपका दरगाह चला जाऊंगा, दोहरी घाट चला जाऊंगा, इधर मोहम्मदाबाद गोहाना चला जाऊंगा। दिन मतलब ये मेरा रोजमर्रा की जिंदगी है और रोज मैं ये सब काम करता हूँ। कहीं किसी के दुख में, कहीं किसी के सुख में जाते आते रहते। हाँ, लेकिन फोटो खिंचा के नहीं डालते हैं, क्योंकि नेताओं की पार्टी में मैं नहीं जाता हूँ, गरीबों की पार्टी में जाता हूँ। अगर कोई जनप्रतिनिधि है, उसके कार्य को अगर कोई आम आदमी करता है, बिना पद का आदमी करता है, तो काफी सोचनीय है ये। सोचनी नहीं है, जलन की भावना आ जाती है उस जनप्रतिनिधि के अंदर कि क्या है। ये जानते हैं क्यों है? हाँ, क्योंकि क्या है ना कि सच्चे सच्चा जनसेवक तो कोई हुआ ही नहीं। पहले लोग हुए, अभी तो कोई नहीं है। अभी वो है कि हम लूट रहे हैं तो हम ही काम करेंगे, हम ही देंगे। हाँ, और मेरी ही इच्छा है और मैं ही फिर से बनूंगा। पर इधर क्या है कि हमको न चाहिए लेकिन हम देंगे। मेरा है कि भैया मेरी इनकम अगर 1 लाख रुपया है तो मैं हर महीने उसमें से 10,000 रुपये अपने क्षेत्र के लिए निकाल लेता हूँ। ये मेरा कैलकुलेशन है कि मैं 10,000 रुपये निकालूंगा और जिसको जरूरत है, मतलब जितनी भी मेरी इनकम हो, उसमें से 10% 15% मैं समाज सेवा के लिए निकाल लेता हूँ। और उतना ही करता हूँ और देखता हूँ, घूमता हूँ कि भैया किसको जरूरत है। नहीं जब झूठ झूठ मूठ का सबको, ये भी नहीं कि आप झूठ बोल के आ जाएंगे तो भी नहीं, सच में जरूरत है तो मैं आप तक खुद पहुंच जाऊंगा। जी। और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी का। हाँ जो बोलिए। काफी इंटरनेशनल लेवल पे महाकुंभ का लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो अपने उत्तर प्रदेश में कुछ विपक्षी पार्टी जैसे बात कर लें अखिलेश यादव और अन्य पार्टियों के द्वारा लगातार महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। उसको लेकर क्या है, आपके मन में क्या प्रतिक्रिया आ रही है? आई थी तो समाजवादी पार्टी ने जब कुंभ कराया था तो उसका मुखिया जानते हैं कौन था? आजम खान। आजम खान। समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है। उनके किसी त्योहार को, त्योहार में
या वक्फ बोर्ड में, कभी हिंदू को क्यों नहीं दे दिया कि काम, किसी मंत्री को काम करो? आजम खान को दे दिया। उसके बाद उस बीच में आजम खान को इस्तीफा देना पड़ा था, पता है आपको? इतने लोग मरे थे कि आजम खान को इस्तीफा देना पड़ा था, और ये हमको ज्ञान बता रहे हैं कि महाकुंभ की व्यवस्था ठीक नहीं है। आज विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है ट्रैफिक जाम का। सोचिए, इतनी जनता, यानी पूरा भारत एक शहर में आ गया है। कितनी कितनी लोकप्रियता है, विश्व के हर कोने से लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, ये ऐसे 3 शहर हो गए हैं जहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। ये कहेंगे कि इससे कुछ होगा ही नहीं, इससे क्या करता है, बेलपत्र फूल उगाने वाला सब, ये एक इकोनॉमी पूरी बूस्ट होती है उसकी वजह से। तो ये क्या जाने अनपढ़ आदमी, अधजल गगरी छलकत जाए। अभी देखा गया कि अभी हाल ही में अब तक 30 देशों के श्रद्धालु आके महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वहाँ के कुछ वीडियो वायरल करके कि इस तरीके से यहाँ पे गलत किया जा रहा है, नहीं, कभी क्या कहीं। गलत किया गया, वो क्या, एक भगदड़ हुई, ऐसे इन्हीं के सब सरपरस्त थे जो करवाए। उनका भी खोज चल रहा है, उनको भी बराबर बाबा बुलडोजर से, उनको उनकी उनके ऊपर भी सख्ती की जाएगी, और 100% की जाएगी। ये व्यक्ति जिस दिन नहाने स्नान करने गए, उसके दूसरे तीसरे दिन भगदड़ हो जाती है। ये तो इशारा करने गए थे कि अब मैं आ गया हूं, तुम लोगों को ये काम करना है। मैं कहता हूं ना कि इनके जो समर्थक, खास करके व्यक्ति हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, जो इनके मूल समर्थक हैं, 95% जो समाज है इनका उत्तर प्रदेश में, आप समझ जाइए मैं किसको कह रहा हूं। वो खाली, वो समझ लीजिए कि अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा काम करेगी, जहां योगी आदित्यनाथ कुछ अच्छा काम करेंगे, ये अव्यवस्था फैलाने वहां जाते हैं। और इन्हीं की देन है कि इस प्रकार की चीजें होती हैं। अगर भगदड़ हुई तो कितने देर के अंदर कंट्रोल कर ली गई, ये देखने वाली बात है। आग लगी तो कितने देर के अंदर कंट्रोल कर ली गई, ये देखने वाली बात है। आप समझ रहे हैं कि एक छोटा सा शहर जहां पे 40 करोड़ जनसंख्या आ जाए, और आप बात बता रहे हैं, आदमी के घर में 10 बाराती ज्यादा हो जाते हैं तो लगता है हाथ पैर फूलने। और एक पूरा राज्य है, एक छोटा सा शहर है, उसमें भी, छोटे से शहर में भी आप समझ लीजिए कि संगम नोज जो है वो कितना बड़ा होगा। उसमें आप 40 करोड़ जनसंख्या, 7 करोड़, 10 करोड़ जनसंख्या आ जाएगी, तो कितना भी आप काबू कर लीजिएगा तो नहीं कर पाइएगा। लेकिन फिर भी किया गया, और बहुत अच्छे से किया जा रहा है। जिसको दिख रहा है, मैं तो कन्याकुमारी से जम्मू तक घूमा हूं, प्रयागराज को लेके मुझे तो हर जगह सिर्फ बाबा बाबा सुनाई दिए हैं। जिसको ना सुनाई, हाँ, एक और चीज है, योगी जी की लोकप्रियता भी एक कारण है कि इन लोगों को डर लगता है, तो कुछ ना कुछ कहना है। एक अंतिम सवाल जो राष्ट्र हित को लेकर और अपनी संस्कृति को लेकर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जी। कि लगातार देखा जाता है कि जो इस समय वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो रील की दुनिया में जी रही है और रियल दुनिया से काफी दूर हो चुकी है। हम्म। किस तरीके से अभद्र गानों पे अभी महाकुंभ में किस तरीके से लोग जाके अभद्र गानों पे वहाँ बैकग्राउंड जो है वो काफी धार्मिक बैकग्राउंड है और आगे गंदे गंदे गानों पे डांस करना उसको सोशल मीडिया पे चढ़ना इस एक और चीज है, देखिए, इस चीज को आपके माध्यम से सरकार को और जनता को भी कहूंगा, जो महिलाएं स्नान कर रही हैं उनका वीडियो धीरे से बनाते हैं, उसके बाद वो रील में डालते हैं और पीछे गाने डालते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके व्यूज अधिक हो जाएं और उनकी प्रोफाइल ग्रोथ हो जाए। इस प्रकार की ग्रोथ आपको जेल के सिवा कहीं नहीं ले जा सकती। एक बार आप पकड़े गए तो आपको जनता नहीं छोड़ेगी, आपके प्राण पखेरु हो जाएंगे। ये बात को समझिए। और इस चीज को ग्रोथ नहीं बोलते हैं। इस तरीके से ना आप अपने जीवन में कहीं नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये आपके आदत के अंदर आ जाएगी, और ये आदत सही नहीं है। और इस प्रकार की चीजों को हम लोगों को भी रिपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को, सबको रिपोर्ट करना चाहिए। मैं सभी से कहता हूं, अगर कोई भी इस प्रकार की चीजें करता है उसको आप रिपोर्ट करिए। पुलिस पहले देखिए तो कि वो सही में वो व्यक्ति है कि नहीं है, कि किसी का चोरी से बना लिया गया है वीडियो। ये भी तो है ना, अब महिलाएं नहा रही हैं, आप धीरे से ऐसे कैमरा करके रिकॉर्ड करके चले आए,
तो आधे लोग तो वहां यही करने जाते हैं, फालतू पीढ़ियां हैं वो भी ये करने जाती हैं, तो इनके ऊपर बराबर निगरानी रखी जाए और इनको जो है कड़ी सजा देनी चाहिए मेरे। चलिए, तो आज हमारे साथ जो पूर्वांचल के एक अच्छे वक्ता हैं और समाज सुधारक में इनका समाज समाज सुधारक के रूप में ये जाने जा रहे हैं, और ऐसे ही बने रहें आगे भी।